हेलो गाइस, वेलकम टू पीयूष पीसीएस। और आज हम लोग देखेंगे ज्योग्राफी में सन चैप्टर। ठीक है, सन से रिलेटेड, सूर्य से रिलेटेड जितना भी प्रश्न रेलवे में या एनटीपीसी में पूछा गया है वो आज हम लोग कवर करेंगे इसी वीडियो में। तो चलिए पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। प्रश्न है, सूर्य या अन्य तारों की ऊर्जा का स्रोत क्या है? हीलियम गैस का दहन, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन या फिर हाइड्रोजन गैस का दहन? इसका सही उत्तर हो जाएगा नाभिकीय संलयन। ठीक है, तो सूर्य में क्या होता है? नाभिकीय संलयन होता है। इसके बारे में देखते हैं। सूर्य तथा अन्य तारों से मुक्त होने वाली ऊष्मा तथा प्रकाश का स्रोत नाभिकीय संलयन कहलाता है। इन खगोलीय पिंडों में लगभग 1 से 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस तापमान पर हाइड्रोजन के परमाणु आपस में संलयित होकर हीलियम का निर्माण करते हैं, हीलियम गैस का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो क्या है नाभिकीय संलयन? क्या है? सूर्य और अन्य तारों से मुक्त होने वाला ऊष्मा और प्रकाश का स्रोत जो मिल जाता है उसको कहते हैं नाभिकीय संलयन। सूर्य के बाह्यतम क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? कोरोना, वर्णमंडल, संवहन क्षेत्र या फिर विकिरण क्षेत्र? इसका सही उत्तर हो जाएगा कोरोना। सूर्य के बाह्यतम यानी बाहरी क्षेत्र के आवरण को क्या कहा जाता है? कोरोना। इसके बारे में देख लेते हैं। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को सूर्य किरीट कोरोना कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो बाहर कोरोना जो है इसको हिंदी में क्या कहते हैं? सूर्य किरीट। यह सूर्य का बाह्यतम भाग है। सूर्य किरीट जो है यानी कोरोना जो है क्या उत्सर्जित करता है? पूछ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एक्स किरण उत्सर्जित करता है। ठीक है, इसे सूर्य का मुकुट भी कहा जाता है। पूछ सकता है सूर्य का मुकुट किसको कहते हैं? तो कोरोना को कहते हैं या फिर सूर्य किरीट को कहते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य किरीट से प्रकाश की प्राप्ति होती है। जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है तो प्रकाश की प्राप्ति किससे होगी? कोरोना से होगी। ठीक है, किससे होगी? कोरोना से होगी। तो देखिए इसमें कितना सारा प्रश्न बन गया है, यानी कि अब ये छूटने वाला नहीं है। तो देखिए सबसे पहले पूछ सकता है कि कोरोना, ठीक है, ये क्या है? तो सूर्य का बाहरी आवरण जो है वो कोरोना है, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? सूर्य किरीट। पहला चीज़। दूसरा चीज़, ये कौन सा भाग है? तो बाह्यतम भाग है। ठीक है। तीसरा चीज़, कोरोना में कौन सा किरण उत्सर्जित होता है? तो एक्स किरणें उत्सर्जित होती हैं। कौन सा किरण? एक्स किरणें उत्सर्जित होती हैं। इसे सूर्य का मुकुट भी कहते हैं। तो पूछ सकता है सूर्य का मुकुट किसको कहते हैं? सूर्य का मुकुट के नाम से किसे जाना जाता है? तो कोरोना को जाना जाता है। ठीक है, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय कोरोना से प्रकाश की प्राप्ति होती है। ये भी पूछ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है तो प्रकाश की प्राप्ति कहाँ से होती है, यानी प्रकाश कैसे उत्सर्जित होता है? तो सूर्य किरीट से, यानी कि कोरोना से। कहाँ से? कोरोना से। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग रट लीजिएगा। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने में कितना समय लगता है? ठीक है, 7 मिनट 32 सेकंड, 9 मिनट 32 सेकंड, 7 मिनट 56 सेकंड या फिर 8 मिनट 20 सेकंड? इसका सही उत्तर हो जाएगा 8 मिनट 20 सेकंड। क्या सही उत्तर हो जाएगा? 8 मिनट 20 सेकंड, यानी कि एक्यूरेसी में देखा जाए तो 500 सेकंड टोटल लगता है। कितना? 500 सेकंड टोटल। कितना समय लगेगा? 500 सेकंड लगेगा। या फिर मिनट में देखेंगे तो 8 मिनट 20 सेकंड लगेगा। इसके बारे में और कुछ देखते हैं। सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी लगभग 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी की सतह तक पहुंचने में 500 सेकंड या फिर 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं। सूर्य की चमकती सतह कहलाती है स्थलमंडल, फोटोस्फीयर, वातावरण या क्रोमोस्फीयर? इसका सही उत्तर हो जाएगा फोटोस्फीयर। क्या कहलाती है? फोटोस्फीयर। सूर्य के चमकने वाले भाग को प्रकाश मंडल कहते हैं। प्रकाश मंडल किसी तारे का बाहरी आवरण होता है तथा सूर्य के संदर्भ में इसके प्रकाश मंडल का ताप 5500 डिग्री सेल्सियस होता है। प्रकाश मंडल के किनारे प्रकाशमान नहीं होते हैं, जैसे कि दिया तले अंधेरा, क्योंकि सूर्य का वायुमंडल प्रकाश का अवशोषण कर लेता है। वो समझाने के लिए बोले थे। ठीक है, तो सूर्य का वायुमंडल प्रकाश का अवशोषण कर लेता है, जिस कारण से वहाँ पर क्या होता है? प्रकाशमान नहीं होता, यानी कि वहाँ पर रोशनी नहीं होता है। ठीक है, सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है, जो ऊर्जा एवं प्रकाश का प्रमुख स्रोत है। अगला है, सूर्य का प्रमुख तत्व है ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन या फिर सिलिकॉन? सही उत्तर हो जाएगा हाइड्रोजन। क्या है प्रमुख तत्व? हाइड्रोजन। देखिए सूर्य का प्रमुख तत्व हाइड्रोजन है। सूर्य एक गैसीय गोला है। क्या है? गैसीय गोला। सूर्य क्या है? एक गैसीय गोला है जो कि तारा है।
जिसमें हाइड्रोजन 71% होता है, ठीक है, हीलियम 26.5% होता है और अन्य तत्व जो है वो 2.5% उपस्थित रहता है। सूर्य का केंद्रीय भाग कोर कहलाता है, ठीक है। तो बाहरी भाग क्या कहलाता है? कोरोना, ठीक है, या किरीट। और इसके अलावे कोर का तापमान जो है 1.5 गुना 10 का पावर 60 डिग्री सेल्सियस होता है। ये पूछ सकता है, देखिए, तो पूछ सकता है कि क्रोड या फिर कोर का ताप कितना होता है, तो 1.5 गुने 10 का पावर 60 डिग्री सेल्सियस कोर का या फिर क्रोड का तापमान होता है। इसके अलावे सूर्य के बाहरी सतह का तापमान कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य के बाहरी सतह का तापमान कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस। डैश सूर्य के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है? ऑक्सीजन, नियॉन, हाइड्रोजन या फिर हीलियम। अभी हम लोग पढ़े हाइड्रोजन, ठीक है। सूर्य पृथ्वी की सतह पर कितने मिनट के कोण पर सामने होता है? ऑप्शन है 22 मिनट, 32 मिनट, 42 मिनट या फिर 52 मिनट। इसका सही आंसर हो जाएगा 32 मिनट के कोण पर सूर्य पृथ्वी की सतह पर अपना है सो सामने होता है। देखिए, सूर्य पृथ्वी की सतह पर 32 मिनट के कोण पर सामने होता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच औसतन दूरी 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर है। पृथ्वी द्वारा अवरुद्ध सूर्य की शक्ति लगभग कितनी है? सही उत्तर हो जाएगा 1.8 गुना 10 का पावर 11 MW यानी मेगावाट। कितना हो जाएगा? 1.8 गुना 10 का पावर 11 मेगावाट। 1.8 गुना 10 का पावर 11 मेगावाट। पृथ्वी द्वारा अवरुद्ध सूर्य की शक्ति लगभग 1.8 गुना 10 का पावर 11 मेगावाट है। सूर्य के चारों तरफ सौरमंडल के अन्य ग्रह घूमते हैं। सूर्य के फोटोस्फीयर से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा के संक्षिप्त विस्फोटकों को क्या कहते हैं? सौर ऊर्जा, सौर प्रज्वाल, सूर्य का धब्बा या फिर सौर वायु। इसका सही उत्तर हो जाएगा सौर प्रज्वाल कहते हैं। क्या कहते हैं? सौर प्रज्वाल। फिर से देखते हैं, सूर्य के फोटोस्फीयर से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा के संक्षिप्त विस्फोटों को क्या कहते हैं? तो सौर प्रज्वाल कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? सौर प्रज्वाल। फोटोस्फीयर के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, देख लीजिए, पूछ सकता है। कभी कभी प्रकाश मंडल फोटोस्फीयर से परमाणुओं का तूफान इतनी तेजी से निकलता है कि सूर्य की आकर्षण शक्ति को पार करके अंतरिक्ष में चला जाता है। इसे सौर प्रज्वाल या सौर ज्वाला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सौर प्रज्वाल या फिर सौर ज्वाला। जब यह पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो हवा के कणों से टकराकर रंगीन प्रकाश यानी ऑरोरा लाइट्स उत्पन्न करता है, जिसे उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव में अलग अलग नामों से जाना जाता है। उत्तरी ध्रुव पर इसको बोलते हैं अरोरा बोरियालिस और दक्षिणी ध्रुव में इसे कहते हैं अरोरा ऑस्ट्रेलिस। तो याद रखिएगा, अरोरा ऑस्ट्रेलिस किस में कहते हैं? तो दक्षिणी ध्रुव में। अरोरा बोरियालिस किस में कहते हैं? तो ये उत्तरी ध्रुव में कहते हैं, ठीक है, उत्तरी ध्रुव में। सौर ज्वाला जहाँ से निकलती है वहाँ काले काले धब्बे दिखाई पड़ते हैं, ठीक है, जिन्हें सौर कलंक के नाम से यानी सन स्पॉट्स के नाम से जाना जाता है। क्या? सन स्पॉट्स, यानी काले काले धब्बों को क्या कहते हैं? सन स्पॉट्स कहते हैं या फिर सौर कलंक कहते हैं, ठीक है। अगला सवाल है, सूर्य और धरती के बीच की अनुमानित दूरी कितनी है? इसका सही उत्तर है 14.96 गुने 10 का पावर 7 किलोमीटर, ठीक है। देखिए, सूर्य और धरती के बीच की अनुमानित औसतन दूरी 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर है। पृथ्वी से सूर्य की न्यूनतम दूरी 14.70 करोड़ किलोमीटर तथा पृथ्वी से सूर्य की अधिकतम दूरी 15.21 करोड़ किलोमीटर है। तो ये भी पूछ सकता है न्यूनतम दूरी और अधिकतम दूरी, क्योंकि स्टूडेंट्स ज़्यादा भरे हैं एनटीपीसी रेलवे को, तो क्वेश्चन थोड़ा सा हमको लगता है कि घुमाएगा या फिर अधिकतम न्यूनतम दूरी करके पूछेगा या ऑप्शंस ज़्यादा देगा। पूर्ण सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर हो, नहीं। जब चंद्रमा पृथ्वी की छाया में प्रवेश करे, नहीं। सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी की एक सीधी रेखा में, हाँ बिल्कुल, ठीक है। जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में होगा तब क्या होगा? पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा, ठीक है। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण तब होता है जब
सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में हो। सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाने से सूर्य की चमकती सतह चंद्रमा के कारण दिखाई नहीं पड़ती। तो इस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहते हैं। जब सूर्य का कुछ भाग ढक जाता है तो उसे आंशिक सूर्य ग्रहण कहते हैं, और जब पूरा सूर्य ही कुछ क्षणों के लिए ढक जाता है उसे पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं। सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या के दिन ही होता है। अमावस्या के अवसर पर जब धरती से देखने पर सूर्य और चांद एक ही संयोजन में दिखे तो इस व्यवस्था को क्या कहते हैं? सही उत्तर है सूर्य ग्रहण कहते हैं। इसी के साथ आज का ये सेशन समाप्त होता है। कैसा लगा आप लोग को वीडियो ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।